वेलकम टू रिव्यू विथ रणधीर। आज का दिन तो टीवीएफ का ही है, क्योंकि टीवीएफ के महारथी विश्वपति सरकार, समीर सक्सेना और अमित गुलानी ने मिलकर इस बार नेटफ्लिक्स के लिए काला पानी वेब सीरीज बनाई है, जो कि एक सर्वाइवल ड्रामा है। और इन फिल्मों या सीरीज की पहली चुनौती होती है दर्शकों को कहानी के आत्मा के साथ जोड़ना और फिर उन्हें उतनी ही बेचैनी महसूस कराना जितनी बेचैनी कहानी के किरदार जिंदा रहने के लिए महसूस कर रहे हैं। वेब सीरीज काला पानी की कहानी समंदर से घिरे टापू अंडमान निकोबार की है। यहाँ कहानी एक बीमारी के इर्द गिर्द सेट है, जहाँ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की तैयारी चल रही है और तभी इस बीमारी के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। और इस तरह की बीमारी पहले भी वहाँ 1989 में आई थी। अब गवर्नमेंट और लोगों का क्या रिएक्शन है, वह कैसे सर्वाइव करते हैं, यह जानने के लिए लगभग 1 घंटे के 7 एपिसोड की यह सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। विश्वपति सरकार, समीर सक्सेना और अमित गुलानी कॉमेडी के मास्टर हैं, लेकिन तीनों ने मिलकर इस बार वेब सीरीज काला पानी में एक ऐसी कहानी रची है जिसे दर्शकों ने 2 साल पहले ही काफी कुछ महसूस भी किया है। सीरीज का डायरेक्शन बढ़िया है। सीरीज के कैरेक्टर के साथ आपका इमोशन और टेंशन पूरी तरह से जुड़ा रहता है और किसी भी सर्वाइवल स्टोरी के लिए यह सबसे जरूरी है। इसकी सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है और इस बार पूरी की पूरी शूटिंग अंडमान निकोबार में ही हुई है। वहाँ के रियल लोकेशन, बेहतरीन क्लाइमेट, सब कुछ देखने में उम्दा लगते हैं। इस सीरीज के कलाकार अपने नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाते हैं। मोना सिंह, जिनका रोल जरूर कम है, लेकिन उनके एक्टिंग का प्रभाव पूरी सीरीज पर दिखाई पड़ता है। गवर्नर के रोल में आशुतोष गावरकर सही लगते हैं। सीरीज में इमोशंस को जगाए रखने की जिम्मेदारी विकास कुमार के जिम्मे आई है और सच बताऊं, उनके बेटे के साथ के कुछ सीन्स आपकी आंखें जरूर नम कर देंगी। अब वो एक्टर जो इसके पहले असुर में भी अपने लिए सुर्खियां बटोर चुका है, अमेय वाघ, वापस दिल्ली जाने को बेकरार पुलिस अफसर के रोल में उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। सिचुएशन के हिसाब से उनका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ परफेक्ट से ज्यादा परफेक्ट लगता है। सो अब सब कुछ बेहतरीन होने के बाद भी यह सीरीज अपने लंबे 7 एपिसोड्स के कारण थोड़ी बोर करती है और कभी कभी तो मन करता है कि थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लूं। कहानी के इम्पैक्ट को दिखाने के लिए यह जरूरी था, लेकिन उसके चक्कर में स्क्रीन प्ले सुस्त हो जाता है। मेरी नज़र में यह वेल मेड सीरीज है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो फास्ट पेस और मसालों से भरे कंटेंट को देखना चाहते हैं। और एक बात कि अगर आप एक एपिसोड भी रोज देखते हैं तो बोरियत कम और मजा ज्यादा आएगा। सीरीज इंटरटेनिंग भले न हो, लेकिन इसके परफेक्शन और इमोशन के लिए मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। और ये मेरे इमोशन कोई क्यों नहीं समझ रहा है। गुड बाय दोस्तों।